हमारी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड की पॉलिटिकल क्राइसिस पर ब्रेक लग गया है। कल चंपई सोरेन सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। देर रात राजभवन से चंपई सोरेन और आलमगीर आलम को बुलाया गया, जहां से राज्यपाल ने उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 10 दिन का समय दे दिया है। 10 दिन के भीतर चंपई सोरेन को अपना बहुमत साबित करना होगा। चंपई सोरेन लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जेएमएम और कांग्रेस और साथ ही एक आरजेडी के विधायक को मिलाकर कुल 43 विधायकों का समर्थन उनके पास है। मेरे सहयोगी अभय पराशर और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, क्या हालचाल, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिसका इंतजार था अब वो समय पूरा हो गया है। लगातार चंपई सोरेन कह रहे थे कि उन्हें बुलाया नहीं जा रहा, लेकिन आज शाम में 5:30 बजे के आसपास चंपई सोरेन जो है वो गए थे, गवर्नर से मिले। आलमगीर आलम जो है कांग्रेस के यहाँ के जो विधायक दल के नेता हैं उनके साथ गए थे। गवर्नर से मुलाकात करने के बाद उन्होंने ये दावा किया था कि उनके पास 43 विधायकों के तो हस्ताक्षर हैं और उसके अलावा भी उनके पास टोटल 47 विधायकों की बहुमत है। जिसके बाद अभी थोड़ी देर पहले गवर्नर हाउस से उन्हें न्योता दिया गया है और कहा गया है कि आप आइए, कल यानी कि शुक्रवार को शपथ लीजिए और अगले 10 दिनों के अंदर आप बहुमत साबित कीजिए कि आपके पास गठबंधन के जो विधायक हैं उनकी गिनती पूरी है। कल मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड के चंपई सोरेन जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं। चंपई सोरेन के अलावा और कौन कौन शपथ लेंगे ये अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन कल मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन जो है वो शपथ ले लेंगे। उन्हें गवर्नर हाउस से न्योता आ गया है और लगातार इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि जब एलजी से मिलकर आए थे, गवर्नर से मिलकर आए थे चंपई सोरेन और आलमगीर आलम, उसके बावजूद विधायकों को एयरपोर्ट ले जाया गया था कि उन्हें हैदराबाद भेजेंगे, क्योंकि कोई जवाब नहीं आया था गवर्नर की तरफ से। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी गिनती दिखाई थी, वीडियो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई किस तरीके से एक एक करके 43 विधायकों की गिनती जो है वो सर्किट हाउस में करके दिखाई थी और यह दावा किया था कि हमारे पास बहुमत पूरा है। लेकिन एक ना एक डर था कोई ना कोई कि अब तक न्योता नहीं आया है, टूट ना हो जाए विधायकों में, और यही वजह है कि गवर्नर की तरफ से अब फाइनली ये खबर कंफर्म है। गवर्नर ने ये इंफॉर्मेशन दे दी है, न्योता दे दिया है कि आप आइए। चंपई सोरेन जो है वो कल मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड के शपथ लेंगे और समय जो है लगभग अब ये उम्मीद जताई जा रही है 11 बजे के आसपास ये शपथ समारोह जो है प्रिया ये पूरा हो जाएगा। अब चंपई सोरेन के अलावा क्या उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी कुछ शपथ होगी ये अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन होंगे, इस बात पर मोहर लग गई है। गवर्नर ने उन्हें शपथ लेने का न्योता दे दिया है। प्रिया, तो क्या अबे शपथ के लिए कोई समय भी तय किया गया है कि कल कब तक शपथ ले पाएंगे? देखिए, अभी तक जो जानकारी है, अभी देर शाम को एक फोन गया है गवर्नर हाउस से जिसमें चंपई सोरेन को बोला गया है कि आपके पास बहुमत है, आप आकर शपथ ले लीजिए। उम्मीद ये जताई जा रही है, टाइमिंग जो है और थोड़ी देर में कंफर्म हो जाएगी, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि 11 बजे के आसपास कल चंपई सोरेन जो है वो शपथ ले लेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर। ये बिल्कुल तय हो गया है। अब झारखंड का जो मुख्यमंत्री जो कहा जा रहा था कि कब सरकार बनेगी, लगातार एक संशय जो है वो बना हुआ था, वो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री होंगे। उनके पास बहुमत है, जिस तरीके से दावा कर रहे हैं 41 विधायक जो है वो चाहिए बहुमत के लिए, और चंपई सोरेन ने दावा कर रहे हैं कि उनके पास 43 विधायक हैं। एयरपोर्ट पर भी हमारी चंपई सोरेन से बात हुई, उनका ये कहना था कि उनके पास 43 विधायकों को तो हस्ताक्षर हैं, उनके पास 47 विधायक हैं। एक विधायक जो है उनकी तबियत खराब थी, वो अस्पताल में है। ये सभी कल आ जाएंगे और अगले 10 दिन का समय है बहुमत साबित करने का। तो 11 बजे के आसपास प्रिया कल झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन जो है वो शपथ ले लेंगे। ये बिल्कुल तय है, गवर्नर ने न्योता दे दिया है, संशय पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब उनके अलावा कौन कौन शपथ लेगा ये अभी देखना होगा कि क्या कल चंपई सोरेन के अलावा उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी कुछ शपथ लेते हैं। लेकिन चंपई सोरेन की शपथ कल बिल्कुल तय है। कल 11 बजे के आसपास झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन है वो कल शपथ ले लेंगे। बिल्कुल अबे, झारखंड में कल से जिस तरह से सियासी ड्रामा चल रहा था, आखिरकार उसमें ब्रेक लग गया और अब ये तय हो गया है कि कल चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लेंगे। हालांकि अभी जो चुनौतियां हैं वो कम नहीं होंगी, क्योंकि उन्हें 10 दिन के भीतर फ्लोर टेस्ट जब होगा तो उन्हें अपना बहुमत साबित करना होगा। हालांकि पहले जेएमएम की ओर से ये दावा जरूर किया जा रहा था कि 47 विधायकों का समर्थन उनके साथ है। हालांकि आज जब संख्या बल की बात हुई थी, उन्होंने ये साफ किया कि 43 विधायकों का समर्थन इस वक्त हमारे पास है, जो कि बहुमत से 2 ज्यादा है। आपको बता दें कि झारखंड में कुल 81 सीटें हैं, जिनमें से जेएमएम
कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई जो एमएलए उसकी अगर सीटें मिला लिया जाए तो जो संख्या है वो 48 हो जाती है। कांग्रेस के खाते में 27 सीटें, जेएमएम के माफ कीजिएगा, कांग्रेस के खाते में 17 सीटें हैं, जेएमएम के खाते में 29 सीटें हैं। इसके अलावा आरजेडी एक, सीपीआई एमएल के एक विधायक है और जो सत्ता पक्ष की कुल संख्या है वो 48 है। हालांकि 43 विधायकों के समर्थन की बात चंपई सोरेन की ओर से की गई थी और आज एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें यह दावा किया गया था कि उनके पास संख्या बल है और उसी को देखते हुए एक समर्थन जो पत्र है वो भी सौंपा गया था राज्यपाल को और आखिरकार आज राज्यपाल ने अब चंपई सोरेन को कल शपथ ग्रहण का जो समय है वो दे दिया है। अब और क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि पहले ये दावा किया गया था कि 47 विधायकों का समर्थन है, अब 43। क्या वाकई जो दावे हैं, जो अगर हम संख्या बल की बात करें तो वो इनके पास हैं? हाँ देखिए प्रिया, जितने लोगों से हमारी बात हो रही है अब इसमें कोई आशंका की बात इसमें अब नजर नहीं आ रही है कि क्या बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो दावा किया गया था चंपई सोरेन की तरफ से, जो राज्यपाल को एक लेटर लिखा था कि हमें मिलने का समय चाहिए, जिसके बाद आज 5:30 बजे वो मिलने गए, आलमगीर आलम के साथ मिलने गए और अब उन्हें न्योता मिल गया है। जब ये मुलाकात हुई गवर्नर से, उससे पहले क्योंकि लगातार ये बात उठ रही थी कि क्या 30 विधायक हैं या 35 विधायक हैं, जो कई लोग ये बात कर रहे थे कि पूरे विधायक नहीं है, बहुमत नहीं है, लेकिन इसी वजह से सर्किट हाउस में आज सारे विधायक वहां पर मौजूद थे और 43 विधायकों की गिनती कराई और जो लेटर लिखा गया था उसमें चंपई सोरेन जो है उनकी तरफ से यह लिखा गया था कि उनके पास 43 विधायकों के तो हस्ताक्षर हैं, लेकिन उनके पास 47 विधायक हैं, जिसमें क्योंकि एक अस्पताल में है, सीता सोरेन जो है वहां पर मौजूद नहीं थी, लेकिन आज जिस तरीके से जो पार्टी के यहाँ के केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि उनकी बात हो गई है, उन्हें किसी तरह की आपत्ति नहीं है। सीता सोरेन की जहां तक पहले बात चल रही थी कि वो नाराज हैं, लेकिन 43 विधायकों की तो वीडियो एक एक करके गिनती करके जो है वो जारी की गई थी, जिसके बाद अपना दावा पेश किया गया गवर्नर के सामने चंपई सोरेन के द्वारा और अब उन्हें न्योता आ गया है। तो विधायक जो निकले थे एयरपोर्ट से, जिन्हें हैदराबाद भेजा जा रहा था कि कहीं कोई टूट फूट ना हो जाए, क्योंकि राज्यपाल की तरफ से समय नहीं आया है, फ्लाइट नहीं उड़ी, मौसम रांची का खराब है, बहुत ज्यादा कोहरा है, सब वापस आ गए हैं, सर्किट हाउस में ही सारे मौजूद हैं, 10 दिन का समय है, तो 43 विधायक जो है वो तो है ही, वो तो लग रहा है कि वो है ही। अब क्योंकि कल शपथ है, 10 दिन का समय है बहुमत साबित करने में, तो आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल लगता है कि बहुमत जो है वो चंपई सोरेन के पास पूरी है, जिसमें कांग्रेस के, आरजेडी के एक विधायक हैं और इसके अलावा जो जेएमएम के हैं, वो सबको मिलाकर 43 का जो हस्ताक्षर है 43 के, और बाकी ये 47 की बात कर रहे हैं। 41 की जरूरत है बहुमत के लिए। अब देखना है कि कल शपथ तो हो जाएगी और उसके बाद अपना बहुमत साबित करेंगे चंपई सोरेन, और चंपई सोरेन कल शपथ ले लेंगे 11 बजे झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर। और बाकी के कौन कौन लोग शपथ लेते हैं, क्या कोई उप मुख्यमंत्री भी तय कर लिए गए हैं, ये अभी देखना होगा, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन अबे ये 10 दिन कितने चुनौती भरे होंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने आज भी देखा कि हैदराबाद विधायकों की शिफ्ट करने की पूरी तैयारी थी और जिस तरह से सब प्लेन में सवार भी हो गए थे, हालांकि एटीसी की तरफ से क्लैरिटी की वजह से विजिबिलिटी कम थी, जिस वजह से इजाजत नहीं दी गई उड़ान भरने की, लेकिन तैयारी पूरी थी बाड़ेबंदी की। तो क्या जब कल शपथ ग्रहण हो जाएगा उसके बाद भी फिर से बाड़ेबंदी की शुरुआत होगी, क्योंकि 10 दिन तक विधायकों को एक साथ रखना भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। देखिए बिल्कुल प्रिया, क्योंकि वजह यह है कि जितने भी नेताओं से बात हो रही है, कांग्रेस के या जेएमएम के, वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि उन्हें बीजेपी से डर है। इस बात को वो कह रहे हैं कि उन्हें बहुत डर है बीजेपी से, क्योंकि पहले भी उनका ये आरोप है या दावा है कि पहले भी झारखंड में सरकार तोड़ने की कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से की गई है, ये उनके आरोप है। अब शपथ कल ले लेंगे। परिवार के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से आपसी मतभेद है। सीता सोरेन जो है वो नाराज है, वो चाहती थी कि वो बड़ी बहू है और उनको जो है सीएम के तौर पर चुना जाए। पहले कल्पना का नाम सामने आ रहा था, इसी वजह से वो नाराज थी। अब देखना होगा, ये बिल्कुल कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं गठबंधन के लोग कि उन्हें डर है, और इस डर की वजह से, क्योंकि 10 दिन का समय है, अब बहुमत कब साबित करेंगे चंपई सोरेन, 10 दिन का समय तो दे दिया गया है, लेकिन कब साबित करेंगे, ऐसे में भी क्या कोई तोड़फोड़ की उन्हें कोई आशंका लगती है? ऐसे में अपने विधायकों को संभाल कर रखना है, क्योंकि आज तो फ्लाइट नहीं जा पाई, कल शपथ वो ले लेंगे। अब विधायक टूटे ना,
या परिवार में आपस में किसी तरीके का कोई मतभेद? सही कह रहे हैं। और देखिए, एक बात साफ है कि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे का मकसद यही है कि वो शिबू सोरेन के पहले करीबी रहे, फिर उनके बेटे अब जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं झारखंड के, उनके करीबी रहे, और इसीलिए सत्ता में उनकी धाक बनी रहे, चंपई सोरेन का नाम आगे रखा गया। बहुत शुक्रिया भाई तमाम जानकारी के लिए, और आप देखते रहिए इंडिया टीवी। तमाम खबरों के लिए इसी तरह पल पल के अपडेट के साथ लौटेंगे। आयुर्वेद में पहली बार